उनसे बात करेंगे। फरमाइएगा कि ये सूरत हाल क्या है और ये किस किस्म का दावा आपने किया है, क्या पेशरफ्त है और इसमें क्या कहा गया है? देखिए, जब ये टेरर अटैक हुआ ढाका में, जी। तो उस टेरर अटैक के सिलसिले में जो है वहाँ पे डेली स्टार जो एक न्यूज़पेपर है उसमें एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक जो टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, वो ही वाज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर जाकिर नायक। हम्म। और ये जो रिपोर्ट डेली स्टार में प्रिंट हुई थी, इसको जो है इंडियन मीडिया ने पिकअप करके यहाँ पर जो है कई सारे रिपोर्ट्स डॉक्टर नायक के खिलाफ पब्लिश होने लगे थे, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज प्रिंट मीडिया में। और इसमें जो है वन ऑफ द चैनल्स जिसमें जो है ये टाइम्स नाउ चैनल जो इंडिया में है, वो काफी प्रोमिनेंट चैनल है। इन्होंने एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ में, और कई सारे जो है टेलीविजन शोज, डिबेट्स वगैरह करने लगे, जिसमें उन्होंने कई ऐसे डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स डॉक्टर नायक के खिलाफ किए हैं जो बिल्कुल भी झूठे हैं, बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल उनके जो जो एक इंटरनेशनल ओरेटर ऑन इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन जो है डॉक्टर जाकिर नायक, उनके जो है क्रेडिबिलिटी को और उनके इमेज को काफी डैमेजिंग रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स उन्होंने किए थे। तो ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ, हमने ये टेलीविजन चैनल के खिलाफ हमने एक लीगल नोटिस जारी किया है, जिसमें हमने उनसे कई सारी चीजें डिमांड की है। एक तो ये कहा है कि हमने उनसे एविडेंस मांगा है कि कौन से बेसिस पे उन्होंने डॉक्टर नायक के खिलाफ ऐसे डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स किए हैं। सेकेंडली, हमने उनसे एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी डिमांड की है कि उन्होंने अपॉलोजाइज करना चाहिए जो डेफेमेटरी और डैमेजिंग स्टेटमेंट्स उन्होंने किए डॉक्टर नायक के खिलाफ। थर्डली, हमने उनसे 500 करोड़ का जो है डैमेजेस और एक कॉम्पेंसेशन हमने उनसे क्लेम किया है। और ये सब चीजें जो है हमने उनसे मांगी है, और डेफिनेटली इसके बाद जो है हम लोग हाई कोर्ट में एक सूट फाइल करके जो है इस चीज को आगे जो है कानूनी तौर पर ले जाएंगे। तो मुतल्लिका इदारे की जानिब से, टीवी चैनल की जानिब से या अर्नब गोस्वामी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया? देखिए, अभी तो हमारे नोटिसेस उनको गए हैं, उन्होंने सिर्फ हमको एक होल्डिंग लेटर भेजा है। उन्होंने खाली एक जवाब ऐसा दिया है कि हाँ, आपके जो नोटिसेस आए हैं, लीगल नोटिस है, उसमें कई सारे बड़े सीरियस एलिगेशंस किए हुए हैं, और हम लोग जो है 2 हफ्ते का वक्त चाहते हैं और ये सब चीज को स्टडी करके उसका जवाब देने के लिए। तो एक होल्डिंग लेटर उन्होंने हमको भेजा है जो हमको रिसीव हुआ है। उसमें उन्होंने सिर्फ एलिगेशंस डिनाई करके 2 हफ्ते का वक्त मांगा है जो हमारे एलिगेशंस है उनका जवाब देने के लिए। तो मुबीन सोलकर साहब, क्या वहाँ पर भारत में कोई इस किस्म का ज़ाब्ता या अखलाक नहीं है सहाफ़ती तौर पर कि आप एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे सातों बर्रे आज़मों में सुना गया है और जिसके मानने वाले करोड़ों में, अरबों में दुनिया में मौजूद हैं, तो उसके बारे में इस किस्म की बात की जा रही है, कौमी टेलीविज़न पर की जा रही है, कौम सुन रही है, कोई सहाफ़ती ज़ाब्ता कार नहीं है वहाँ पर? देखिए, ये प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि कहीं जो है सभी चैनल्स जो है इस तरीके का मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे। कुछ चैनल्स जो है इन्होंने इस तरीके का एक मीडिया कैंपेन डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ शुरू किया है, और जिसके वजह से जो एजेंसीज जांच कर रही है उन पर भी प्रेशर पड़ सकता है, उनको भी जो है एक प्रेशर में लाया जा रहा है मीडिया के ये रिपोर्ट्स के जरिए। और हम लोग के पास अभी जो ऑप्शन यही बचा है कि हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और हाई कोर्ट से ये जो है एक प्रेयर करे कि ये जो प्रेस रिपोर्टिंग चल रही है, जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक रोक लगनी चाहिए। एक इंटरिम इंजंक्शन हम लोग कोर्ट से मांगेंगे ताकि ये जो एक्टिविटी या जो मीडिया ट्रायल चल रहा है इसको जो है रोक लगे, और जो भी जांच एजेंसी कर रहे हैं उनको जो एक फ्री और फेयर मैनर में ये जांच करने का जो है मौका दिया जाए। जी। तो एक डिबेट चैलेंज किया है डॉक्टर जाकिर नाइक ने, अर्नब गोस्वामी ने वो कबूल किया है? देखिए, डॉक्टर जाकिर नायक ने ये कहा है कि जो भी मीडिया कह रही है, जो अर्नब गोस्वामी है, जो टाइम्स नाउ पे चल रहा है, वो एक तरफा जो है वो जो चाहते हैं वो कहते जाते हैं। उनके जो डिबेट्स में जो लोग को बुलाया जाता है, उन कुछ लोग जो है उनके फेवर में बात करने वाले लोग को बुलाया जाता है, और कुछ लोगों को जो है उनके अगेंस्ट वालों को। और जो है इस तरीके का ऐसा डिबेट होता है कि जो बातें उनको सही लगती है एज एन एंकर, वही बातों को जो स्पीकर्स कह रहे हैं उनको ही ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है, उनकी बातों को ही एयर किया जाता है। तो ये एक वन साइडेड अप्रोच जो है ये डिबेट्स में किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर जाकिर नायक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्काइप के जरिए लिया था, उसमें ये कहा था कि उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर अर्नब गोस्वामी जो उनके बारे में कहते हैं, अगर उनके पास उसका एविडेंस है और अगर वो चीज बात रखना चाहे, तो एक ओपन डिबेट एक न्यूट्रल जगह पे रखने के लिए तैयार है। और ना ही कि उनके स्टूडियो में हो या डॉक्टर जाकिर नायक के स्टूडियो में हो, एक न्यूट्रल जगह पे जो है एक डिबेट रखने के लिए वो तैयार है। और ये डिबेट जो है अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि आप हमारे स्टूडियो में आइए और फिर बात करिए।
तो एक न्यूट्रल जगह नहीं होती है स्टूडियो में, वो जो चाहते हैं वही बोलते हैं, और जो दूसरे स्पीकर्स बोलना चाहते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस किया जाता है या उनको बताया नहीं जाता है। तो इसको जो है एक न्यूट्रल जो है प्लेटफॉर्म नहीं कहा जा सकता। तो ये अभी जो डिबेट के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने चैलेंज दिया है वो अभी भी जारी है। कोई भी न्यूट्रल जगह पे 1 घंटा डॉक्टर जाकिर नाइक बात करे, 1 घंटा वो बात करे और फिर एक रिबर्टल का मौका दे। तो ये डिबेट जो है हम लोग रेडी है। हम लोग इस चीज के लिए रेडी नहीं कि उनके स्टूडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक जाए और जैसे अर्नब गोस्वामी चाहे उस तरीके से डिबेट हो और वो जो चाहे वही चीज जो है बताई जाए, वो जो बोलना चाहे सिर्फ वही लोग सुने। इस तरीके का जो एक न्यूट्रल और एक फेयर डिबेट नहीं हो सकता। एक न्यूट्रल जगह पे एक ओपन डिबेट के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक अभी भी रेडी है। तो ये तासुर भारत में वाकई मौजूद है कि अर्नब गोस्वामी अपने स्टूडियो में बुलाकर वन साइडेड डिबेट करता है। देखिए वो जो है क्योंकि उनका एक डिबेट का एक स्केड्यूल है, एक प्रोग्राम जैसा उन्होंने एक तय किया है। उस पे जो है वो अपने जो है स्पीकर्स को बुलाते हैं। ये एक उनका एक फॉर्मेट है वो जो फॉलो करते हैं, और ये कि हम लोग जरूरी नहीं कि उनके फॉर्मेट के मुताबिक चले। और ये जो है क्योंकि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को जो है बहुत अहमियत दी जाती है, तो ये जो टेलीविजन चैनल्स है उन लोग अपना अपना एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर हमको डिबेट करना है तो हम लोग उस फॉर्मेट के मुताबिक ना चले। हमारा ये कहना है कि इट शुड बी अ फेयर एंड अ न्यूट्रल डिबेट विच विल हैव अ फॉर्मेट विच इज अ कॉमन फॉर्मेट। और डिबेट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि दोनों स्पीकर्स को है मौका दिया जाता है और एक बार अपनी बात रखने का और फिर उसका रिबर्टल देने का। लेकिन जो फॉर्मेट अर्नब गोस्वामी चलाते हैं उनके चैनल पे, ये कोई ऐसा एक न्यूट्रल फॉर्मेट नहीं है। ये उनका बनाया हुआ फॉर्मेट है जिसमें वो जो कहना चाहते हैं उसी को कहा जाता है और वो जो सुनना चाहते हैं वही सुनने का जो है उनको जो है मौका दिया जाता है, विच इज नॉट अ न्यूट्रल एंड अ फेयर फॉर्मेट। तो हम लोग जो डिबेट की बात करें वो एक नॉर्मल और एक यूजुअल फॉर्मेट है जो नॉर्मली जो है यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। उस फॉर्मेट में हम लोग डिबेट करने की बात करें। तो सोलकर साहब, ये मैंने अभी वीडियो पैगाम कुछ देर पहले देखा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, जिसमें वो अर्नब गोस्वामी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहे थे और करण थापर के बारे में वो कह रहे थे कि वो बड़ा एक अच्छा सहाफ़ी है और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करता है। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि कोई शख्सी वजह भी है? देखिए इसमें ऐसा है कि ये जो उन्होंने जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने ये जो मीडिया ट्रायल चलाया उनके चैनल पे, इसके पीछे क्या है, कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं या कोई एक अल्टीरियर मोटिव से वो कर रहे हैं, इस चीज के बारे में तो हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि पूरा जो है सेक्शन प्रेस जो है इंडिया का या इंडियन मीडिया है, ये सब इस तरीके से पूरा प्रेस नहीं काम कर रहा है। इस वजह से डॉक्टर नाइक ने कहा कि वो जो दूसरे जो एंकर थे उन्होंने बहुत फेयरली जो है जो स्पीकर्स को बुलाया था उनके डिबेट के लिए, और जो स्पीकर्स कहना चाहते थे, अपना ओपिनियन देना चाहते थे, वही जो है ओपिनियन मोहन थापर ने जो है लोगों के सामने रखा बगैर अपना कुछ ऐड किए उस तरीके से कि जिससे एक व्यूअर का जो है माइंड प्रिजुडाइज हो जाए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये चीज जो है यार, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने इस तरीके से किया है, हम लोग उनके खिलाफ जो है इमीडिएटली कुछ ना कुछ जो है कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन जो दूसरे मीडिया वाले हैं, मीडिया चैनल्स है जैसे मोहन थापर है और दूसरे चैनल्स भी है, इन्होंने इसी मुद्दे को बहुत फेयरली और अच्छी तरीके से भी जो है स्पीकर को बुला करके लोगों के सामने रखा है, जो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से किया जाता है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तो सोलकर साहब, इस केस का, इस हतक इज्जत के दावे का जो आपने दायर किया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बिहाफ पर, अंजाम और इख्तिताम क्या देखते हैं? देखिए हम लोग तो ये उम्मीद है हमको कि हम लोग जैसे भी हाई कोर्ट में इस चीज को लेकर के अप्रोच करेंगे, हम लोग जो सूट फाइल करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है इस सेंसिटिव मैटर को जो है अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करेगी और हाई कोर्ट डेफिनेटली ऐसे जो चैनल्स हैं, जो ऐसी पब्लिकेशंस है जो इस सेंसिटिव इश्यू को एक गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं, एक ऐसे अंदाज में पेश कर रहे हैं जो बिल्कुल बायस्ड है और वन साइडेड है, इसको जो है आगे कंटिन्यू ना करे, ऐसे हमारी जो है हाईकोर्ट से उम्मीद रहेगी। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हाईकोर्ट हमें इंटरिम रिलीफ दे और ऐसे जो है रिपोर्टिंग्स या ऐसे डिबेट्स जो है जो गलत तरीके से पेश हो रहे हैं ये ना हो। और जहां तक कॉम्पेंसेशन डैमेजेस का सवाल है, ये तो जब सूट चलेगा हम लोग कोर्ट के सामने जो है मटेरियल रखेंगे, एविडेंस रखेंगे, और अगर कोर्ट इस एविडेंस को एक्सेप्ट करती है और कोर्ट समझती है कि ये एविडेंस से जो है डॉक्टर जाकिर नाइक के इमेज को, उनका जो रेपुटेशन है उसको हार्म पहुंचा है, तो डेफिनेटली जो है हमारी हाईकोर्ट से ये उम्मीद है कि वो एक अच्छा जो है जो हमारा प्रेयर है कॉम्पेंसेशन का, वो जरूर ग्रांट करे। बहुत शुक्रिया जनाब मुबीन सोलकर साहब हमसे बात करते हैं।